राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, मेरे लिए भी है। सच में ये थैंक यू सो मच। मेरा बर्थडे है 10 अक्टूबर को, राइट। सो इस बर्थडे ओकेजन में ये मेरा पहला बर्थडे होगा जो मैं आप सभी के साथ मनाऊंगी, राइट। सो इस बर्थडे 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को ये 2 दिन आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कराएंगे। सो आप एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग में 2 पर्सन की पर्सनलाइज्ड रीडिंग आप बुक करा सकते हैं, राइट। सो ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ और सिर्फ 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2024 के लिए है। सो डेफिनेटली ये मैं आप सभी के लिए मतलब करते हैं ना, परमात्मा की कृपा से में मेरा ये पहला बर्थडे आप सबके साथ होगा। सो आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। मेरा बर्थडे 10 अक्टूबर को है। सो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को ही आप अपनी रीडिंग बुक कराएंगे। तो उस पर्सनलाइज रीडिंग में एक पर्सन की जगह 2 पर्सन, यानी एक पर्सनलाइज रीडिंग बुक में 2 पर्सन की आप रीडिंग बुक करा सकते हैं, राइट। एक पर्सनलाइज रीडिंग के अमाउंट में आप 2 कर सकते हैं। इट मीन्स डैट कि बाय 1 गेट 1, इट्स जस्ट लाइक दैट, राइट। सो थैंक यू सो मच। ओम श्री साईनाथाय नमः। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी की भी नकारात्मक एनर्जी आप पर है, जिस किसी के भी नेगेटिव स्पेल वर्क आप पर कराया गया है, वो वापस बैकफायर हो जाए एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति आपके साथ है। आप बहुत खुश, हैप्पी और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है। साथ ही साथ आपके आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो वापस वहीं बैकफायर हो रही है जहाँ से वो आई थी। एंड आप बहुत रिलैक्स, बहुत खुश, बहुत हैप्पी, बहुत अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। सारी एंजल्स आपके साथ है। हर पल संग संग आपके परमात्मा आपके साथ साथ चलते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। सो आज की हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि परमात्मा दिव्यत्व शक्ति आपके बारे क्या सोचती है, एंजल्स आपके बारे क्या सोचती हैं, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। साथ ही साथ आपको क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एंजल्स की, परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति और आप पर कहते हैं ना कृपा हो। और ये क्या परमात्मा, क्या एंजल्स आपके बारे सोचती हैं, क्या उनकी आपके प्रति विचार है, राइट। क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। हे श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है। परमात्मा दिव्यत्व शक्ति, सारी एंजल्स मेरे व्यूअर्स के बारे क्या सोचती हैं, क्या कुछ गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच शिव शक्ति, थैंक यू सो मच माँ दुर्गे, थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड की सारी दिव्यत्व शक्ति आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे में। आप सभी एंजल्स, आप सभी परमात्मा दिव्यत्व शक्ति क्या सोचती हैं, राइट। ओम श्री साईनाथाय नमः। द म्यूजिशियन, राइट। नेक्स्ट है द सन, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ये कुछ आपके लिए गाइडेंस है। ओम श्री साईनाथाय नमः। क्या सो जजमेंट, द टावर, द हाई प्रिस्टेस रिवर्स, डेथ, राइट। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द स्टार। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 4, राइट, नंबर 2, नंबर 6,
नंबर 8, नंबर 9। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये नंबर्स नंबर 3 भी है, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आप परमात्मा के बहुत प्यारे और मतलब कहते हैं ना, आप परमात्मा के सबसे खास बच्चे हैं, सबसे मतलब कहते हैं ना, परमात्मा की आप पर बहुत कृपा है। साथ ही साथ परमात्मा एंजल्स आपके बारे क्या सोचते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए द कार्ड, द मैजिशियन, राइट। आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं। परमात्मा कहते हैं ना, लुक एट दिस, इन्फिनिटी, परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति हर पल आपके साथ रहती है। आप अपनी लाइफ में मतलब कहते हैं ना, आप अपने रिलेशनशिप को, अपने एक्शन लेने पे, सबसे बड़ी बात ना, आप के अंदर वो पॉजिटिव क्वालिटी है ना कि जो भी धर्म का काम होता है या जो भी अच्छे काम होते हैं, है ना, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप हमेशा खड़े रहते हैं, राइट। और आपकी यही गुणवत्ता आपको सर्वश्रेष्ठ बनाती है। साथ ही साथ यहाँ ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आप परमात्मा आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट। बहुत खुशहाली है आपके लाइफ में, बहुत अबंडेंस है। साथ ही साथ यहाँ पे मतलब कहते हैं ना, आप पर परमात्मा की हर पल पल कहते हैं ना, जैसे देखिए आपको कभी भी लाइफ में आपके अंधकार आता है ना, कभी एक सेकंड कभी मतलब कहते हैं ना, आपकी लाइफ में कभी अंधकार आ ही नहीं सकता। आपको यूँ महसूस होता होगा, ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता होगा कि मेरी लाइफ में अंधकार है, पर ऐसा नहीं। मिरेकल्स के चमत्कार बहुत सारे, मेरे कुछ व्यूअर्स की ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपको चमत्कार दिखते होंगे, आप महसूस करते होंगे कि आपको साथ परमात्मा पल पल है। साथ ही साथ पल पल परमात्मा अपने होने का आपको ना चमत्कार हमेशा देते रहते हैं। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपकी लाइफ में। मतलब कहते हैं ना, आप काम स्टार्ट करते हैं, आप काम करते हैं और उस काम में बहुत अबंडेंस, बहुत खुशियाँ आपको मिल जाती है। ये बहुत एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। साथ ही साथ आप जो भी मतलब कहते हैं ना, आपके अंदर है ना, एक कहते हैं ना, एक बहुत इनोसेंट, बहुत ही इनोशंस यहाँ पे वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा ना, मतलब कहते हैं आपके अंदर बहुत प्योरिटी है, बहुत ज़्यादा। मतलब कहते हैं ना, आप ऑब्वियसली आप परमात्मा को मानते, परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। सो उनकी दिव्यत्व शक्ति, उनकी कृपा, उनके गुण भी मैंने आपको कहती भी हूँ कि हम जिस परमात्मा की कहते हैं ना, हम परमात्मा की जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ना, उनकी दिव्यत्व शक्ति हम में होती है, राइट। सो वो सारी चीज़ें, वो क्वालिटीज़ हम अपने आप हमारे अंदर इनकलकेट होती है। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही ना कि आप पर परमात्मा की कृपा है और परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति। मतलब कहते हैं ना, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपके दुश्मनों की, ये जो सोचते हैं ना दुश्मन की वो आपका बिगाड़ देंगे, वो आपका कुछ नुकसान कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म और प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, राइट। वो आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकते और आपकी लाइफ से हमेशा, और कहते हैं ना, ये जो भी आपकी लाइफ में अप्स डाउन्स आ रहे हैं ना, वो कहीं ना आपके पुराने प्रारब्ध जो बहुत ज़्यादा थे ना, उसको बहुत कम में कट किया जा रहा है। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है और आपकी लाइफ में जितनी भी नकारात्मक लोग हैं, जितनी भी नकारात्मक एनर्जीज़ है ना, वो सारी चीज़ों का अंत हो रहा है। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना, आपको सच में मतलब कहते हैं ना, आपको नमस्कार, तहे दिल से नमस्कार, क्योंकि आपकी यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई ना कि ये जो जन्म है ना, ये अब आपका ना आखिरी जन्म है, क्योंकि आपने परमात्मा के साथ वो जो बॉन्ड है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है। वो कनेक्शन, वो ज्ञान बहुत मतलब कहते हैं ना प्योर है आपका। सबसे बड़ी बात, आपका मन प्योर है और मोक्ष की प्राप्ति आपकी है, राइट। सो ये जन्म जो कहते हैं ना, जो भी आपके कार्मिक डेब्ट्स थे वो सारे ही क्लियर आउट हो चुके हैं, वो सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो सच में ओम श्री साईनाथाय नमः, राइट। सो आपका मोक्ष यहाँ पे मेरे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ना कि आपका उस डिवाइन के साथ जो वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, ये जन्म आपका आखिरी जन्म होगा, है ना, और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं आपको एक ज़रूर आपके साथ एक शेयर भी करना चाहूँगी, जिनका भी आप भी ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जिनका भी मतलब कहते हैं ना, जो जब उनकी लाइफ का, जब वो शरीर छोड़ कर जाते हैं ना, जो भी, सो अगर वो जनवरी से लेके जून तक के महीने में, है ना, इस जनवरी से जून के महीने तक जाते हैं ना, और उस टाइम पे शुक्ल पक्ष होता है, राइट।
सो ये चीज़ ना इन्फिनिटी% श्योर है कि वो उनको मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। और जो भी जून के बाद, जून से लेकर दिसंबर तक मंथ के बीच में जो भी जाते हैं ना, जून से दिसंबर तक में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो इन महीनों में जो जाते हैं ना, जो भी शरीर का त्याग करते हैं इन महीनों में, उनको जन्म लेना पड़ता है, राइट। सो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। ये आप बहुत भाग्यवान हैं और आपका यूं ही परमात्मा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, परमात्मा का निरंतर ध्यान करना, ये ही आपकी ना मोक्ष की प्राप्ति का बहुत मतलब कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति है। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके लिए। कहा जा रहा है ना, ये परमात्मा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में ये जो जिस भी व्यूअर्स के लिए एनर्जी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, जो अबंडेंस है, उस चीज़ को वेलकम करिए, उस चीज़ को चेरिश करिए, उस चीज़ से खुश होइए, राइट। क्यों ऐसे ये एनर्जीज ये स्ट्रॉन्ग आ रही है? क्योंकि आप मतलब कहते हैं ना, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। सपोज एक जैसे एक बच्चा है, राइट। दो बच्चे हैं, एक पेरेंट के दो बच्चे हैं, है ना। सो एक को उन्होंने चॉकलेट ला के दी, दोनों को ही चॉकलेट ला के दी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, है ना, दोनों को ही चॉकलेट ला के दी, ठीक है। सो नेक्स्ट डे, है ना, दोनों बच्चों में से एक बच्चे ने बस चॉकलेट ली और उसको वो उतना ज़्यादा वेलकम नहीं किया, उतना ज़्यादा वो थैंकफुल या ग्रेटफुल नहीं है, उतने ज़्यादा उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं, बस वो बोला कि नहीं ठीक है, ये तो बस इतना ही है। और दूसरा जो बच्चा है ना, वो बहुत खुश हुआ, वो बहुत ज़्यादा चेरिश किया और उसको वो जो चॉकलेट मिली थी ना, उसके लिए वो इतना खुश हुआ कि मतलब कहते हैं ना, उस चॉकलेट को उसने सब फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया एंड परमात्मा के साथ शेयर किया और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, राइट। सो आप खुद ही बताइए कि जो मतलब कहते हैं ना, जो पेरेंट लेके आए चॉकलेट, वो उन दोनों बच्चों को दिए, है ना। सो दोनों में से जो सबसे ज़्यादा खुश हुए, नेक्स्ट डे पेरेंट्स को, राइट, किसकी याद आएगी, किनको लगेगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट डे भी चॉकलेट लेके जानी है और उससे भी ज़्यादा अच्छी चॉकलेट लेके जानी है, और किसकी चेहरे पे मतलब कहते हैं दिमाग में किसका चेहरा याद आएगा, जो हमेशा जो खुश हुआ उस छोटी सी चॉकलेट के लिए भी, राइट। तो ठीक कुछ उसी तरीके से हमारी ना शिव पिता परमात्मा की भी वही सेम एनर्जी कि हम जब छोटी सी चीज़ को भी चेरिश करते ना, जो हमारे पास है उस चीज़ों को भी चेरिश करते ना, फिर परमात्मा देखते हैं, परमात्मा हमारे शिव बाबा देखते हैं ना कि ये छोटी सी चीज़ को भी लेके इतना खुश है, तो इसी की लाइफ में और अबंडेंस और खुशियाँ और प्रोस्पेरिटी आनी चाहिए। और जिसकी लाइफ में कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है, जिसकी लाइफ में सब कुछ होता है पर वो फिर भी ना किसी एक चीज़ के लिए बहुत सोचते रहते, विचार करते रहते, बहुत परेशान रहते हैं। सो ये चीज़ें सही नहीं है, राइट। आपके पास जो है उस चीज़ के लिए आप खुश होइए और आप देखिए कि बहुत खुशियाँ अबंडेंस परमात्मा की तरफ से आपके लिए और आएंगी, राइट। आप छोटी सी चीज़ को चेरिश करना सीखिए। सो ये मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि जो आपके पास है उस चीज़ के लिए खुश होइए, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए और आप देखिए कैसे आपकी लाइफ का मतलब कहते हैं ना, जो चीज़ को आप मैनिफेस्ट करें वो चीज़ आप अचीव भी करेंगे, साथ ही साथ जो आप वो मैनिफेस्ट करें ना, वो मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होगी और अबंडेंट खुशियाँ, एवरीथिंग यू विल गेट इट। ऑल यू नीड इज़ टू चेरिश वॉट यू हैव, बी ग्रेटफुल वॉट यू हैव, ताकि आप परमात्मा की गुड बुक्स में आए। एंड डेफिनेटली मतलब कहते हैं ना, आप बहुत गुणवान हैं, परमात्मा दिव्यत्व शक्ति आपके साथ है और आप जो लोगों की मदद करते हैं और जो आपके अंदर प्योरिटी है, जो कहते हैं ना एकदम मासूम जो आप है ना, इनोशंस की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही। लुक एट दिस, जस्ट लाइक अ बेबी, राइट। बहुत ही आपका दिल मतलब कहते हैं ना, यूँ छल कपट, यूँ चुगली निंदा, ये सारी चीज़ों से बहुत अलग है, बहुत परे है और आप हमेशा ना परमात्मा पर विश्वास करते हैं। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप गुणवान हैं सारे ही, आप अपनी रिलेशनशिप हो, अपने करियर ग्रोथ वाइज हो, राइट, परमात्मा के स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, पैशनेट एनर्जीज है, आप अपने वर्क प्लेस में 100% डिवोटेड है, राइट। फाइनेंशियली अबंडेंस है आपकी लाइफ में, खुशियाँ हैं एंड आप कहते हैं ना कर्म पर विश्वास करते हैं, अपनी डेस्टिनी से ज़्यादा, अपने भाग्य से ज़्यादा आप अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और यही आपका मतलब कहते हैं ना, परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हुए भी आपका परमात्मा के साथ ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और साथ ही साथ ना आपका ये भी बहुत एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा, ये मेरे कुछ व्यूअर्स की स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आप परमात्मा से मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगते हैं, और ज़रूर क्यों नहीं मांगेंगे, परमात्मा ही तो है, किसी लोगों से मांगने से अच्छा है परमात्मा
शिव पिता परमात्मा से मांगो, राइट। सो ये एनर्जीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपका मतलब कहते हैं ना ये उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि आप परमात्मा से, परमात्मा का कहते हैं ना, आप परमात्मा का दिल जीत लिए हैं, राइट। उनके उनके गुड बुक्स में नहीं बोलूँगी, उनके दिल में आपका वास है, राइट। ये एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। हर पल मतलब कहते हैं ना आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए, जिसी तरीके का भी कोई हेल्थ इशू है, सो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस परमात्मा को ध्यान करिए, एक बार उनको याद करिए। जो भी आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो तुरंत आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपकी हीलिंग हो रही है। पल पल परमात्मा आपको सुनते हैं और आपके मतलब कहते हैं ना, आपको ऐसा लगता होगा कि परमात्मा मेरी ये बात नहीं सुनते। आपकी छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी बात, परमात्मा आपकी हर एक बात सुनते हैं। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि यूँ नेगेटिव लोगों में, नेगेटिव चीज़ों में अपना मन बिल्कुल भी ख़राब ना करे और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। और आपका यूँ लड़ना झगड़ना परमात्मा के साथ, थोड़ा सा एग्रेसिव भी यहाँ पे डेफिनेटली एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही। कभी कभी आप परमात्मा से रूठ भी जाते हैं, कभी कभी आप नाराज़ हो जाते हैं, या मतलब कहते हैं ना जो भी आप करते हैं ना, ये बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये मेरी नेगेटिव है ना। पर सो ये जो आपका मतलब कहते हैं ना जो स्ट्रॉन्ग है कनेक्शन परमात्मा के साथ, क्योंकि देखिए हम रूठते भी है, खुश भी होते, मुस्कुराते भी है ना, और लड़ाई भी करते हैं, तो हम अपनी स्ट्रॉन्ग लव वन के साथ करते हैं। तो सेम कनेक्शन मतलब कहते हैं ना आपका परमात्मा के साथ है। और परमात्मा को आप मतलब कहते हैं ना आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली मेम्बर की तरह आपका ना परमात्मा के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्शन है। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही, मतलब कहते हैं ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली मेम्बर जैसा आपकी और परमात्मा की कनेक्शन है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा, मतलब कहते हैं ना छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी बात, हर बात आपकी सुनी जाती है। आपके परिवार पर परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति है, एंजल्स की दिव्यत्व शक्ति है। और पल पल आपको इन सारी चीज़ों से मतलब कहते हैं ना आपको एहसास भी नहीं होता हुआ, पर पल पल ना आप उनकी छत्र छाया में, उनकी गोद में है आप परमात्मा की, राइट। तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कुछ गलत भी आपके साथ नहीं हो सकता। साथ ही साथ बहुत खुशियाँ, बहुत अबंडेंस है, राइट। आपके साथ मतलब कहते हैं ना एक जैसे छोटे बच्चे को परमात्मा जैसे एक माँ अपने बच्चों को हमेशा है ना अपने पास रखती है ना, बिल्कुल भी किसी की नज़र नहीं लगने देती, या फिर बहुत ज़्यादा एकदम संभाल कर और बहुत प्यार से रखती ना, ठीक उसी तरीके से माता रानी, शिव पिता परमात्मा, परमात्मा की जिस भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं ना, वो संग संग आपको एकदम ठीक उसी प्यारे बच्चे की तरह रखते हैं। तो कहते राइट, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपकी लाइफ में जो भी ड्रामा, जो भी क्योस, जो भी परेशानियाँ चल रही थी ना, जिस भी तरीके का वो भ्रम मतलब चल रहा था ना, ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि आप वो जो भी आपकी लाइफ में जो भी चल रही ना, जो भी आसपास के सीन है या जो भी कलह कलेश, जो भी ड्रामा, ये एक तरह का इल्यूजन है। इस चीज़ को मतलब कहते हैं ना आपको एक तरह का ज्ञान, यहाँ ये गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आपको एक चीज़ों सिखाने गया, क्योंकि डेफिनेटली आप कहते हैं ना हर एक इंसान जिनको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, जिनको परमात्मा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, राइट, उनको पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ का ना ज्ञान होना चाहिए। सो यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि परमात्मा आपको ना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वो सारी जो आपको दिखाना चाह रहे कि इस दुनिया में कैसे आपको अपने आप को ना, सब इस दुनिया में रहते हुए भी आपको इन नेगेटिव लोगों से, इन सारी चीज़ों से डिटैच होकर उस स्पिरिचुअल कनेक्शन और अपने गोल्स पर फोकस करना है, राइट। और ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही ना कि आपके आसपास में मतलब कहते हैं ना ये जो सीन एंड ऑल भी क्रिएट हो रहे, क्योंकि देखिए मैं आपको एक लाइफ ज़रूर बताना चाहूँगी। आपने भी देखा होगा, राइट, जिनकी लाइफ नॉर्मल चलती है, जिनकी लाइफ में कोई भी ड्रामेज नहीं है, कोई भी मतलब कहते हैं ना प्रॉस्पेरिटी नहीं है, कोई भी कुछ ऐसा नहीं है, एकदम नॉर्मल चल रही है, जस्ट मोनोटोनस लाइफ चल रही है, बस डेली बेसिक लाइफ चल रही है। उनकी लाइफ में क्या मतलब कहते हैं ना उनको क्या लाइफ से सीखने मिलेगा, वो एक मतलब कहते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक लाइफ जी रहे हैं, जस्ट एक नॉर्मल लाइफ। पर जिनकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना मिरेकल्स हो रहे हैं, जिनकी लाइफ में ऐसे सीन्स क्रिएट हो रहे हैं, या जिनकी लाइफ में मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, सो ये सारी जो कहते हैं ना आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है एक तरह से, मतलब कहते हैं ना आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ आपको समझ में आ रहा है कि ये बुराइयाँ भी, इस बुराइयों को अपने आप को, इस बुराइयों में रह के भी अपने आप को इस बुराइयों से दूर रखना है और उस परमात्मा के साथ कनेक्शन करना। और कहते हैं ना
परीक्षा तो उन्हीं की होती है जिनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती है। कुछ उसी तरीके से ना, मतलब कहते हैं ना, आप परेशान मत होइए, इस परीक्षा में कहते हैं ना परमात्मा आपके साथ है। सो ऐसा नहीं, ऐसी चीज़ों से ऐसे ही, मतलब कहते हैं ना, आप समझिए चीज़ों को, देखिए कि कैसे कोई भी, मतलब कहते हैं ना, कितनी ज़्यादा हैवी, क्योंकि जो नॉर्मल तरीके से जी लिया, जो नॉर्मल जिसकी लाइफ होगी, उसे क्या समझ में आएगा, उसे क्या ज्ञान प्राप्त होगा, उसकी लाइफ में क्या मिरेकल्स होंगे, राइट। सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है ना, कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, और उस चीज़ को अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सबसे बड़ी बात सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये चीज़ों से बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना, आप सिर्फ और सिर्फ एक, कहते हैं ना, साक्षी भाव से देखिए, सिर्फ और सिर्फ बस आप ऑब्जर्व करिए, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है, और बस ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और बस, और कुछ आपको करना ही नहीं है, और ये सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट रखना है, ये होते हुए भी आपको ना डिस्कनेक्ट रहना है, राइट। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपकी लाइफ में, जो भी, मतलब कहते हैं ना, ये यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही ना, कि जो भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, या जो भी दो चीज़ों में, या जो भी क्योस आपकी लाइफ में था ना, उस चीज़ों का अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, राइट। आपको यहाँ पे ये गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि आपकी लाइफ में जितने भी दुष्ट थे, जितनी भी नकारात्मक एनर्जीज, जितने भी नेगेटिव थे ना, उन सभी का अंत हो रहा है, उन सभी का, मतलब कहते हैं ना, पासा पलटा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। साथ ही साथ आपको, मतलब कहते हैं ना, अब सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर, अपने गोल्स पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ों में उलझ कर रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ समय निकला जा रहा है, क्योंकि हम सभी को, राइट, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, हम सभी को एक लिमिटेड टाइम मिला है ना। तो हम जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, हम जितना ज़्यादा अच्छे कार्मिक अपने क्रिएट करेंगे, जितने ज़्यादा, है ना, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट्स रहेगा। और जब तक हम, कहते हैं ना, इस क्योस से भी, इस नेगेटिव क्योस से भी अगर अपने आप को निकाल लेते हैं और उस परमात्मा, उस डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं जो हमारे लिए है, राइट। क्यों आप इन छोटी मोटी चीज़ों में उलझ कर रहते हैं, क्यों अपनी लाइफ में ये दो चीज़ों में या कोई भी चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं, जब आपके लिए ब्रह्मांड है, आपके साथ परमात्मा, वो शिव पिता परमात्मा, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जब आपके साथ है। सो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में अपने आप को मत उलझा कर रखिए, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है ना। सो ये परमात्मा की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि समय बीतता जा रहा है और आपको नाम अर्जित करना है, समय का सदुपयोग करना है, और ऐसी चीज़ों में, मतलब कहते हैं ना, जो आपकी जो अच्छी ज़िंदगी है, जो उस ज़िंदगी में जो आपके पास है, उस चीज़ के लिए वेलकम करिए, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए, और खुशियाँ और अबंडेंस को वेलकम करिए। साथ ही साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपका है, उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, और मुस्कुराइए, और ग्रेटफुल फील करिए, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करिए, शुक्र करिए, राइट। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, आपके अगेंस्ट में जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो वापस बैकफायर होए जा रहा है, राइट। आपको बिल्कुल भी घबराने की, मतलब कहते हैं ना, आपको बिल्कुल भी कुछ भी ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके खिलाफ जो भी एक्शंस, जो भी कोई भी एक्शंस आपके खिलाफ ले रहे हैं ना, वो वापस बैकफायर हो रहा है ना। आपकी लाइफ में जो भी इल्यूजन से, जो भी भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी चालबाजियाँ करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी आपके साथ, मतलब कहते हैं ना, कोई भी कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे, जो भी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, आपके अनफेवरेबल में होने की जो भी डिज़ायर कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सारी ही चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। आपकी लाइफ में खुशियाँ अबंडेंस है, नो नीड टू वरी, ऑल यू नीड इज़ टू वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट। सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। परमात्मा दिव्यत्व शक्ति आपके साथ है, अंक साथ है। सो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई भी चिंतन ना करे, है ना। और समय के साथ साथ इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं, ये जो भी नेगेटिविटी है, उन पर ध्यान अपना मत दीजिए, क्योंकि आपका ध्यान आपके शिव पिता परमात्मा पर, आप परमात्मा के जिस भी स्वरूप की आराधना करते हैं उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना। 10 स्टार का कार्ड है, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, एंड आप इमोशनली,
राइट। यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि इमोशनली आपको अपने आप को मतलब कहते हैं ना, ये जो एनर्जीज है इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं परमात्मा आपको। फाइनेंशियली, क्योंकि देखिए फाइनेंशियली स्ट्रांग, फाइनेंशियली अबंडेंस, बट इमोशनल स्ट्रांग बनाना आपके लिए मतलब कहते हैं ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इमोशनली कहीं ना ये सारी चीज़ों में मतलब कहते हैं ना इमोशंस पे आप आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से आप फिर पछतावा करते हैं, रिग्रेट करते हैं। सो यहाँ पे आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, इमोशनली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना इमोशंस की वजह से ना आप बहक जाते हैं और फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा ना आप उदास हो जाते हैं। सो अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन में लगाइए और अपने इमोशंस को भी ना हर किसी इंसान पर, हर किसी लोग पर नहीं इन्वेस्ट करिए, मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। आपके इमोशंस, आपकी टाइम बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि परमात्मा के आप दिल में है, तो समझ जाइए कि आपकी क्या वैल्यू है, राइट। जिनका जगह उन परमात्मा के दिल में बुक है, फिर उनकी क्या वैल्यू है, उनके टाइम की, उनके इमोशंस की, उनके है ना क्या उनकी फिर वैल्यू है, फिर आपको मैं वर्ड्स फिर बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गीता डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस गीता डेक से आपके लिए है। ओम श्री साई नाथाय नमः। पहला ही कार्ड हमारा शिव शक्ति का है। ओम श्री साई नाथाय नमः। देखिए, थैंक यू सो मच शिव शक्ति, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच माता रानी। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए श्री साईं बाबा। थैंक यू सो मच शिव शक्ति, थैंक यू माता रानी। माँ दुर्गा आपको सच में दिल से कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच माँ दुर्गा। विंड्स ऑफ डिजायर, राइट। As a boat on the water is swept away by strong wind and thrown off course, even one of the senses on which the mind focuses can carry away one's intelligence. बहुत strong message है आपके लिए। Chapter 2 verse 67। जैसे देखिए क्या परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब कहते हैं ना पानी पर जो नाव चल रही है ना, वो बहुत अगर तेज़ हवा चलेगी, सो डेफिनेटली बहुत तेज़ हवा चलेगी, तो वो जो पानी में नाव चल रही है या जो भी बोट चल रही है वो तुरंत थ्रोन ऑफ हो जाएगा और वो है ना वो बोट या तो सिंक कर जाएगी, या तो वो डूब जाएगी बोट, या फिर कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना वो फेंका जाएगी। ऑब्वियसली बहुत तेज़ हवा चल रही है और पानी में बोट है, तो यही चीज़ सेम होगा, है ना। या तो बोट फेंका जाएगी बहुत दूर, या फिर बोट टूट जाएगी, या फिर बोट पानी में सिंक हो जाएगी, गिर जाएगी, डूब जाएगी। ठीक उसी तरीके से ना अगर हमारी 5 इंद्रियों में कोई एक भी इंद्री है ना, कोई एक भी इंद्री हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, और हमारा मन, ध्यान, चिंतन उसी एक चीज़ में लगा हुआ है ना, तो हमारा जो बुद्धि है वो डूब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, थ्रोन ऑफ हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं किसी इंसान को एक बहुत मतलब कहते हैं ना आँखों की इंद्रियां हैं, जैसे हर एक चीज़ बहुत अच्छी चाहिए, हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर एक चीज़ उसको महंगी महंगी चीज़ें चाहिए, और उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे हर एक चीज़ बहुत मतलब कहते हैं ना उसकी जो आइज़ की इंद्रियां, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, राइट। उसको हर एक चीज़ मतलब कहते हैं ना जैसे मान लेते हैं कि एक पेंसिल की बात करते हैं, राइट। एक उसने पेंसिल लिया, ठीक है, वो रेड कलर की पेंसिल ली। अब उसको वो रेड पेंसिल उसको डिज़ायर थी, नॉर्मल वो पेंसिल लेता था, नहीं उसको रेड पेंसिल चाहिए। रेड पेंसिल उसने ले ली, फिर भी फिर वो एक दिन यूज़ किया, फिर उसके आँखों की इंद्रियां मतलब कहते हैं ना तृप्त नहीं हुई। फिर उसने कहा नहीं, मुझे गोल्डन कलर की और ज़्यादा उसमें शाइनी स्पार्कल लगे हुए पेंसिल एकदम ब्यूटीफुल चाहिए। फिर उसने वो गोल्डन स्पार्कल पेंसिल भी ले, नहीं मुझे रियल सिल्वर वाली पेंसिल चाहिए, रियल चांदी की पेंसिल चाहिए। उसने चांदी की पेंसिल भी ले ली, नहीं मुझे चांदी की पेंसिल नहीं, मुझे गोल्ड की पेंसिल चाहिए, गोल्ड की पेंसिल भी ले ली, है ना। तो उसका वो फिर गोल्ड की पेंसिल नहीं चाहिए, डायमंड की चाहिए, फिर ना जाने कितना कुछ, राइट। सो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसकी जो आँखों की इंद्रियां हैं उस चीज़ को, यानी उस
आँखों की इंद्रियां, बस है तो पेंसिल का काम सिर्फ लिखना है ना, पर उस आँखों की इंद्रियों में उसकी कितना जीवन का कितना समय बर्बाद हो गया, कितना उसका समय वेस्ट हो गया, कितना उसकी जो नॉर्मल इंटेलिजेंस थी। असल मायने में एक पेंसिल का काम तो सिर्फ एक लिखना ही होता है ना। सो उस चीज़ के लिए इतना परेशान हो रहा, और कितने साल उसने मतलब कहते हैं ना परेशान हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक बस आँखों को दिखनी चाहिए एक अच्छी पेंसिल, और उस चीज़ के लिए वो इतना परेशान हो गया कि नहीं रियल डायमंड की पेंसिल चाहिए, दिस चाहिए, वो चाहिए, जो भी है ना। सो कितना उसका बर्बाद हो गया, उसकी जो मेन बुद्धि, एक नॉर्मल बुद्धि होती है ना, इंटेलिजेंस, वो भी एकदम बर्बाद हो गई, राइट। तो ठीक उसी तरीके से हमारी कोई भी एक इंद्रियों की वश में अगर हम आ जाए ना, हमारा माइंड उस चीज़ में फोकस हो जाए, सो वो हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा, राइट। सो इसीलिए कहते हैं ना कि परमात्मा का हमेशा निरंतर ध्यान करिए, ताकि हमें इस विकारों से, इस नेगेटिव चीज़ों से और इस मोह माया से मतलब कहते हैं ना डिटैच रहकर लाइफ को एंजॉय भी करे, ग्रेटफुल भी रहे, खुशियाँ अबंडेंस भी रखे, और मतलब कहते हैं ना हर एक चीज़ भी हमें मिले, साथ ही साथ परमात्मा का डिवाइन कनेक्शन भी हो, और हम हमेशा परमानंद रहे, उस कहते हैं ना परमानंद स्वरूप से कनेक्ट होके हमेशा आनंद में रहे, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है फिर भी वो खुश नहीं होते, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है वो भी खुश नहीं होते, मतलब अलग अलग लोग हैं, राइट। सो हमारा है कि हमें लाइफ में सारी खुशियाँ चाहिए, सारे अबंडेंस चाहिए, परमात्मा की कृपा भी चाहिए, और परमात्मा की मर्जी से चाहिए, राइट। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओम श्री साई नाथाय नमः। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। एंड हाँ, 9 अक्टूबर एंड 10 अक्टूबर को आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करेंगे, सो एक पर्सनलाइज रीडिंग में 2 पर्सन की होगी। इट मीन्स दैट बाय 1 गेट 1 फ्री, राइट। मतलब आप एक की बुकिंग करेंगे और 2 पर्सन की पर्सनलाइज रीडिंग होगी, राइट। एंड थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा।